आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ जो कि अहम है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अक्षय नूर मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बना रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि यही एक स्टोरी है मेरे पास, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सिनेमा में क्या दिखा, हम हिंदू का रोल कर रहे हैं शिवा और ये संध्या। हम बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे हमें एक दरवेश मिलते हैं, वो एक अली शाह जिसको हम तलाश करते इधर आते हैं। तो साथ में है मिकी शाह साहब, ये एक दरवेश का रोल कर रहे हैं जो बहुत आला है, जिनकी बातें सुन के, जिनका किरदार देख के हमने मुसलमान हो गए। और ये देखें कि एक शिवा, आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते कि शिवा कौन है। ये उधर एक भगवान है जो खुद को भगवान कहे, जो खुद को रब कहे, जो खुद को अल्लाह कहे, वो सीधा सीधा शैतान बनता है। यानी कि एक शैतान को मुसलमान करने का एजाज़ निकी शाह साहब के पास है। तो इंशाल्लाह ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भाई, या मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा ना करो, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ना पहले कोई 2-4 बातें निकी शाह साहब करें, फिर इंशाल्लाह आगे चलें। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ जी मिकी शाह गुजरातिया। मैंने 16 साल इनायत हुसैन भट्टी साहब की शागिर्दी की है, जो दुनिया जानती है। और मैं इनके बारे में, असद नूर के बारे में ये कहूँगा कि मेरा इनका कोई नया तारुफ नहीं है कि इन्होंने मुझे पहली दफ़ा फिल्म में लिया या मुझे नया जानते हैं। ये तकरीबन 250 धमाल मेरी पिक्चराइज कर चुके हैं, जो मैं इम्तियाज़ एक स्टूडियो में 400 से ऊपर धमाल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 250 इन्होंने पिक्चराइज की हुई है, ये मुझे अल्लाह के फजल से जानते हैं। शायद ये गुजरात और काला शकाकू भी मेरे साथ गए हैं। तो इन्होंने मुझे ऑफ़र की, हालांकि मैं अपनी फ़िल्म में टाइटल कर रहा हूँ मिकी शाह गुजरातिया में भी, और दूसरी सन ऑफ गुजरात में भी, और एक मैं उर्दू फिल्म भी इंशाल्लाह बनाने लगा। एक तो मेरी सिनेमे पे लगने के लिए तैयार है, मैं मौसम को बस देख रहा हूँ। तो वो इनकी ग्रेटनेस है, इनका प्यार है कि उस सैयद का किरदार ही वो ऐसा था, अली शाह। जब इन्होंने किरदार सुनाया तो मैं रह नहीं सका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा उसको ये ना देखे कि वो गरीब है या अमीर है। मैं तो खैर हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो सही बात, हमें लोग कहते हैं ना कि जदी पुश्ती रईस, तो मैं तो सीने के साथ लगाता हूँ किरदार को देख के बंदे को। मैं गरीबी को नहीं देखता। मैं बड़े बड़े अमीरों को बूट पे लिखता हूँ। तो मैंने खुद अपने करोड़ों रुपए अपने बाप दादा के फिल्म इंडस्ट्री में बर्बाद किए। मैं सिर्फ आपको कहने ये लगाऊं, मैं अपनी कोई शो नहीं मारना चाहता, मुझे जग जानता है। मैं सिर्फ ये कहने लगाऊं कि गरीब बंदा बेचारा कैमरामैन थोड़े पैसे जमा करके, तो अगर वो आता है मैदान में, कूदता है किसी बात पे कि चलो मैं भी, तो उसके आने से आप ये भी तो देखें कि वो टेक्नीशियन बेचारे जो बिल्कुल उधर आ जाते हैं सुबह अपने घर से, घर वालों को बेचारों को तो यही पता ना कि वो कुछ रिस्क रोटी रात को लाएंगे, तो वो बेचारे उधर बैठ के ही तो रो पीट के और अपने पुराने टाइमों को याद करते हैं कि वो वक़्त चंगे सन जदू सुल्तान राय साहब जिंदा सन बेचारे। क्योंकि सुल्तान राय साहब भी जो थे, उनका हम लोगों ने तो, जो मैं हूँ, मैंने मसलन पाकिस्तान का कोई बड़ा सिंगर ऐसा नहीं जो मेरी शायरी नहीं गा चुका, सब गा चुके हैं। मैडम नूर जहाँ, इनायत हुसैन भट्टी साहब, शौकत अली साहब, आरिफ लोहार, अदरा जहाँ, फरा लाल, साईं खावर, रिदा शाह, ये सब मेरी शायरी गा चुके हैं। तो मुझे तो दुनिया जानती है इस हवाले से। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी कोई आए बेचारा इस तरह की कोई काविश करता है, तो आप ये तो देखें कि अब वो ग्रिंगो साहब का इन्होंने नाम लिया है, तो उनको मैं, एक तो मैं उनको बुलाना पसंद करूँगा। वो बेचारे लागर हुए थे, दर्दें थी उनको, वो साइड पे धड़ी पे बैठे। हम ये भी बताऊं कि हमें इस वक्त शहनशाह वली सरकार के दरबार पे पिछले दिनों भी इन्होंने शूटिंग की इसी फिल्म की। ये ग्रिंगो भाई आए हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी सलामती दे, इन्होंने पहले भी मेरे साथ काम किया हुआ है। तो मतलब इस तरह के जो टेक्नीशियन जिनकी बड़ी खिदमत, दाढ़ियाँ इनकी जब आई नहीं थी तो ये लोग स्टूडियो में आए थे, और दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, जिस्मों में दर्दें शुरू हो गई हैं, टेंशनें हैं, तो फिर भी ये बेचारे आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि टांग एक दूसरे की ना खींचा करें। मैं सैयद हूँ, हस्बी नस्बी में वो नहीं हूँ, शरारती नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी जब कान में ये बात आई थी ना इस बेचारे के हवाले से, ये मेरी अपने वालिद जितनी इज्जत करता है, तभी इसने मुझे करैक्टर इतना आला दिया, और मैं करैक्टर सुन के तो माना भी हूँ, नहीं तो मैं टाइटल कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि एक दूसरे की टांग ना खींचे,
बाकी टीम के जो बंदे बीच में हैं अल्लाह के फजल से, ये मुस्कान है बड़ा अच्छा काम करती है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, इनका सॉरी इकबाल साहब, ये हड्डी जोड़ के बड़े डॉक्टर हैं, ये वो हैं फिजियोथेरापिस्ट। इन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा चले। तो मैं कहता हूँ कि एक दूसरे की टांग ना खींचा करें। मेरे कान में किसी ने खिलाफ बात की थी तो मैंने उसे कहा था कि ना कर, मैं कि माड़े बंदे की दुनिया तो कटना चाहना है ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, तो मैं कहता हूँ ਉਹਦੀ बुराई ना कर, ना मैं सुनना चाह रहा। तो की सोच रहे मुझे, मैं जिसके साथ चलूँ ना तो अगले सोच रहे हो शाह जी तो आगे एक ये बात हो चुकी है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर को, एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा मिक्की शाह जी तो अरबपति ने कितने करोड़ा खा गया, खाए नहीं अभी कुछ भी। मैं उनको सिर्फ एक काला शक्का को दावत पे लेके गया, दोपहर का खाना भी उन्होंने हमारे पेट्रोल पंप पे खाया, रात का भी खाया। एक मिनट ये फिर बात